मैंने 800 ml दूध लिया है। दूध कच्चा या पक्का कोई भी ले सकते हैं। अब इस दूध को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो जो दूध का पहला हिस्सा है उसे मैं एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूंगी। तो लगभग इस दूध में से मैंने आधा दूध डाल दिया है, तकरीबन 400 ml के करीब। अब ये जो दूध है इसे हम धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ जो बचा हुआ दूध है उसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो जो दूध 400 ml बच गया था उसमें से आधा दूध यानी 200 ml दूध एक कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस दूध के अंदर 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी इसलिए ली है ताकि इजीली ये दूध में मिक्स हो जाए। अब जो लास्ट में दूध रह गया है उसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर डालते समय आपको ध्यान रखना है कि दूध का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। गर्म दूध में यदि मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बढ़िया से मिल्क पाउडर हमने दूध में मिक्स कर लिया है। अब ये जो मिल्क पाउडर मिक्स किया हुआ दूध है उसे हम गर्म किए हुए दूध में ऐड करेंगे। आधा दूध पहले हमने गर्म होने के लिए इसलिए चढ़ा दिया था ताकि जब तक हम ये बाकी प्रोसेस करें तब तक वो गर्म हो जाए और हमारा समय भी बच जाए। तो अब धीरे धीरे हम इस मिल्क पाउडर मिक्स किए हुए दूध को कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे। तो इससे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और बढ़िया से मिल्क पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम इंस्टेंट रबड़ी बना करके तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मावा या खोया है तो आप उसका इस्तेमाल करके भी रबड़ी बना सकते हैं। और यदि आपके पास मिल्क पाउडर या खोया नहीं है तो दूध को पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दें और जब धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाए यानी रबड़ी की फॉर्म पे आ जाए तब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पर एक साइड में दूध पक रहा है और दूसरी साइड में हम ब्रेड ले लेते हैं। तो ये मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ली है। यदि आपके पास ज़्यादा मात्रा में ब्रेड बच जाती हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं अभी 4 ब्रेड की मिठाई बना करके तैयार कर रही हूँ। अब इन ब्रेड को सेकने के लिए मैंने एक तवा गरम कर लिया है और तवे पर थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छे से फैला देते हैं। ब्रेड को हम तवे पर टोस्ट करके लेंगे। ऐसा करने से हमें ज़्यादा मात्रा में इस मिठाई को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वरना आप चाहें तो इसे घी में टोटली डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में मिठाई बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी लगती है खाने में। तो इस तरह ब्रश की हेल्प से मैंने सारी ब्रेड पर घी लगा दिया है। मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है ताकि ब्रेड जल्दी से जले भी नहीं और ये धीरे धीरे बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरह अलटते पलटते हुए ब्रेड को बढ़िया क्रिस्पी होने तक पकने देते हैं। साइड में दूध भी चेक कर लेंगे तो दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो ये मैंने 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। यदि आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल और भी कम कर सकते हैं। चीनी डालने से भी दूध जल्दी जल्दी गाढ़ा होने लगता है, इसलिए चीनी मैंने पहले ही डाल दी है। तो एक साइड में दूध पक रहा है और साइड में जो ब्रेड हमने टोस्ट करने के लिए रखी थी वो भी बढ़िया क्रिस्पी हो गई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इनका आ गया है और ब्रेड बिल्कुल भी जली नहीं है। दोनों ओर से ये बढ़िया क्रिस्पी हो गई है। ऐसी ब्रेड दूध के साथ यदि ऐसे भी खाई जाए तो खाने में बड़ी ही अच्छी लगती है। ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस कितनी बढ़िया क्रिस्पी हो गई हैं। चलिए अब ये जो सारी ब्रेड है वो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और एक ब्रेड बचा लेंगे। अब जो चीनी मिलाकर हमने दूध रखा था वो इस ब्रेड पर डालेंगे और दोनों तरफ से दूध डालते हुए दोबारा से 1 मिनट के लिए इस ब्रेड को सेक लेंगे। ऐसा करने से जो ब्रेड है क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी हो गई है लेकिन दूध डालने से वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो ये मिठाई खाने में टेस्टी लगेगी। यदि ऐसे ही हम ब्रेड को सर्व करेंगे तो वो खाने में हार्ड रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने ये दूध पहले ही चीनी मिलाकर ऐड कर लिया है। तो इससे ब्रेड में बढ़िया मिठास भी आ जाएगा और ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाएगी। इस मिठाई का जो टेस्ट है वो आपको कुछ कुछ मालपुए जैसा लगेगा। तो ये एक ब्रेड मैंने दूध के साथ सेक ली है। अब दूसरी ब्रेड जो सेकें वो आप नीचे से उठाएं, क्योंकि तवा गर्म है तो नीचे से ब्रेड जल सकती है। तो इस तरह नीचे से उठाते हुए सारी ब्रेड को हम दूध डालते हुए फिर से सेक लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य हैं। और इधर रबड़ी भी बन करके तैयार हो गई है। ये पहले की अपेक्षा काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो देखिए अब जब रबड़ी इस स्टेज तक पहुंच जाए तब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर लेते हैं फ्लेवर के लिए।
यदि आप इसमें केसर डालना चाहते हैं तो केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस रबड़ी को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर सारी ब्रेड हमने दूध के साथ टोस्ट करके तैयार कर ली हैं। ब्रेड बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं और जो रबड़ी है वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये पहले की अपेक्षा कितनी ज़्यादा मलाईदार और गाढ़ी हो गई है। ये रबड़ी तो खाने में ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए अब हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर इस रबड़ी को अच्छे से फैला देंगे। आपको ज़्यादा रबड़ी पसंद है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी रबड़ी इस ब्रेड पर लगा सकते हैं। अब दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर भी रबड़ी लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखकर रबड़ी लगाते जाएं या फिर सिंगल ब्रेड पर रबड़ी लगाकर वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चारों ब्रेड ही रबड़ी लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी और बाद में काटूँगी। इससे ये मिठाई देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। अब जो लास्ट ब्रेड है उसके ऊपर भी हम रबड़ी को अच्छे से फैला देंगे और चारों ओर भी रबड़ी को अच्छे से सेट कर देंगे। ऊपर से हम इस मिठाई को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो थोड़ी सी कटी हुई बादाम और पिस्ता के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बहुत ही कम घी में मिठाई बन करके तैयार हो गई है और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और चलिए अब मैं आपको इसे काट करके दिखाती हूँ। ब्रेड ने बहुत ही अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया था तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इसके अंदर दिखाई दे रही है। मैंने इसे 2 हिस्सों में ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप चाहें तो इसे 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो लग रही है ना फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई, वो भी घर में पड़े हुए कुछ ही सामान के साथ। तो आप भी ये टेस्टी मिठाई बनाकर ज़रूर तैयार करें और कैसे बनी अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर से मिलती हूँ आपको एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।